हे गाइस, आज हम पुनः भारत का संविधान अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। यह वीडियो विशेषकर आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा सोचना है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सवाल है तो सवाल भी कर सकते हैं, हम सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वह है अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, देश में कुछ राज्यों में व्यवस्था है और विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। तो विधानसभा के संबंध में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और ये अब हम विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के संबंध में अनुच्छेद 182 में देखते हैं। विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद यथाशीघ्र, माने जितना जल्दी हो सके, अपने 2 सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब जब सभापति या उपसभापति का पद खाली होता है, रिक्त होता है, तब तब परिषद किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति सभापति या उपसभापति चुनेगी। अनुच्छेद 183 में व्यवस्था है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। या तो कार्यकाल समाप्त हो गए तो पद रिक्त हो जाएगा, अथवा कोई अन्य कारण होने पर स्वेच्छा से त्याग पत्र देने की स्थिति में, या कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा कोई महाभियोग लगाकर ऐसा किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 183 में व्यवस्था है विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य। इसमें 3 खंड हैं, का, खा, गा। यदि विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। स्वाभाविक है, जब हम विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं तो विधान परिषद का सभापति भी नहीं रह सकते हैं। गा, किसी भी समय यदि यह सदस्य सभापति है तो उपसभापति को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपसभापति है तो सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ध्यान देने योग्य बात है, ऐसा ही विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी है। ऐसे खंड गा, विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। जैसा अभी मैं कह चुका हूं कि कोई महाभियोग जैसी स्थिति बनती है तो उससे भी ये बहुमत से पारित करके और संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। परंतु खंड गा के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। यही स्थिति विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संबंध में भी है। और अनुच्छेद 184 पर आते हैं। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति या अन्य की शक्ति। इसमें 2 खंड हैं। पहला खंड है, जब सभापति का पद रिक्त है, अगर खाली है पद, तो उपसभापति या उपसभापति का पद भी रिक्त है तो विधान परिषद का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, तैनात करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। खंड 2, विधान परिषद की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधान परिषद द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 185, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन
ना होना, ये हेडिंग है। इसमें भी 2 खंड हैं। तो खंड 1 में व्यवस्था है, विधान परिषद की किसी बैठक में जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 184 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं, जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। खंड 2, जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान परिषद में विचाराधीन है, तब उसको विधान परिषद में बोलने और कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। और वह अनुच्छेद 189 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु बराबर मत होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा, निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नियत करे, और वह जब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं संदाय किया जाएगा। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, यह महत्वपूर्ण विभाग होता है सचिवालय। इस संबंध में अनुच्छेद 187 के 3 खंड हैं। तो प्रथम खंड में आते हैं, राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा। विधानमंडल के सदन माने विधान परिषद और विधानसभा, इन दोनों में पृथक पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होंगे, परंतु विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल की दशा में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। खंड 2, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा। खंड 3, जब तक राज्य का विधानमंडल खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करता है, तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति के परामर्श करने के पश्चात विधानसभा के या विधान परिषद के सचिवीय कर्मचारी वृंद की भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। आज का वाचन यहीं पर रोका जाता है। पुनः आग्रह है कि वीडियो को लाइक
करें। आशा है अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब भी करें चैनल को। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सदस्यता होती सामान्य सी। सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको सूचना मिलेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या आपके कोई सवाल हो, कोई उलझन हो, कहीं कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम यथासंभव आपके शंकाओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। खुद भी और हमारी विशेषज्ञ टीम भी इसमें आपका सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। वीडियो में अगला जो होगा वह होगा विधानमंडल का कार्य संचालन। बहुत बहुत धन्यवाद।